6.2 क्वेश्चन नंबर 5 in figure 6.20 क्या बोला है कि DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, जो DE है वो किसके पैरेलल है? OQ के पैरेलल। फिर बोला DF पैरेलल टू OR, पैरेलल टू OR। आपको क्या प्रूव करना है? सो दैट EF पैरेलल टू ER प्रूव करना है। इजी सर। ठीक है, कौन सा थ्योरम लगाओगे? तो यार नंबर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मुझे तीसरी लाइन भी पैरेलल करनी है। बीपीसी कौन सा थ्योरम लगाओगे? बताओ भाई। सर वो पैरेलल लाइंस में जो ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइंस लेते हैं तो वो दोनों मतलब पास-पास की लाइनों को तुम्हें सिर्फ कौन सा थ्योरम लगा देना है? बीपीटी थ्योरम लगा देना सही है। तो ठीक है, देखो अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर करते हो, ये वाला, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और जब भी थर्ड लाइन के पैरेलल होता है तो उस केस के अंदर P by EQ किसके इक्वल होगा? PO बाय नहीं, अरे वो क्या PD by PD बाय DO सब D लिखा है। ठीक है। यस सर। दूसरा ये वाला ट्रायंगल, PD बाय DO उसमें भी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो PD by DO किसके इक्वल होगा? PF by FR। ठीक है, अब आप इन दो रिजल्ट से क्या बोलोगे? P by EQ, PF by FR। अब अगर ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो फोर ट्रायंगल PQR, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि EF QR के पैरेलल होना चाहिए। यस सर। कन्वर्स बीपीटी थ्योरम नहीं है, समझ लो। आगे कन्वर्स बीपीटी थ्योरम बोलता है कि अगर इन दो साइड्स का रेशियो P by EQ दूसरी दो साइड के इक्वल होगा तो उस केस के अंदर EF QR के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सीन कर रहा है ना, बाकी अंदर का भूल जाओ तो PQR के लिए क्या हो जाएगा? EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel to BC. AB किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। ABCD पैरेलल। अब क्या बोला है? And its diagonal intersect with each other at point O. Next, show that AO by BO is equal to क्या आपको करना है? CO by DO। AO by BO का रेशियो किसकी इक्वल प्रूव करना है? CO बाय DO CO by DO। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि AO by CO is equal to BO by DO? यस सर। मैंने सिर्फ क्या किया? CO यहाँ ले गया, BO यहाँ पे ले गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आपको पता हो बीपीटी थ्योरम में जो दो साइड्स का रेशियो होता है वो एक ही साइड होती है। ठीक है, मतलब कि अभी मैंने बताया ना कि आपका ये ट्रायंगल है PQR और यहाँ पे EF है, तो रेशियो अपन क्या लेते हैं? PF by EQ is equal to PF by FR। तो ये दो साइड है वो दो साइड एक ही लाइन पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं CO यहाँ पे ले लेता हूँ तो AO और CO दोनों क्या हो जाएंगे? एक लाइन पे
BO एंड DO क्या हो जाएंगे? एक लाइन के हो जाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अपन क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब EF किसके पैरेलल है? AB के भी पैरेलल है और AB पैरेलल है CD के, ठीक है, सबके पैरेलल हो गए। अब तुम ट्रायंगल करो ये वाला कंसीडर, BO upon DO is equals to ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा रेशियो क्या बनेगा? AE by ED is equal to BO by DO, ठीक है। ये वाला किया था, नहीं ऊपर ऊपर वाला किया, सर अब ADC अब ये नीचे वाला कर दो, ADC ठीक है। तो उसमें क्या आएगा? AE by ED किसके इक्वल होगा? CO by O AO by CO, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल, हो गया, ठीक है। मतलब क्लियर है सबको? Yes. तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर ट्रायंगल चैप्टर को करना चाहते हो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी के अंदर ही, मतलब 2-2.5 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं इस वाले सम, ठीक है। इस तरह का है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, कितनी हाइट है? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second if the length is 3.6 meter above, ये 3.6 मीटर, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? 360 सेंटीमीटर, नहीं मीटर ही रहने देते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.9 मीटर, ठीक है। वो क्या हो रही है? लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, कितनी स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड। तो उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसका शैडो की लेंथ कितनी होगी, आपको ये फाइंड करना है। तो 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस काटा होगा? 4.8 भाई 1 सेकंड में 1.2 मीटर काट रही है, तो 4 सेकंड में कितना काटेगी? तो ये BC कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। अपन को क्या फाइंड करना है? शैडो, अपन को उसकी CD की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ABC और दूसरा EC, दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, यस सर, क्योंकि दोनों में एक एंगल कौन सा है और एक एंगल क्या है? कॉमन। तो ABC किसके सिमिलर होगा? ECD के, ठीक है। इसमें डाउट है? ठीक है। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो आप क्या बोल सकते हो? उसके साइड का रेशियो सर ABD एंड IBC क्या? अच्छा, साइड का रेशियो AB के रिस्पेक्टिव में कौन सी साइड आएगी? EC। किसके इक्वल होगा? BD के रिस्पेक्टिव में कौन सी साइड आएगी? CD। और AD के रिस्पेक्टिव में कौन सी साइड आएगी? ED। ये तीनों साइड्स की इक्वालिटी। आपके पास किस किस की वैल्यू है? AB की वैल्यू है, EC की वैल्यू है, आपके पास BC की वैल्यू है। आपको फाइंड क्या करना है? C। कौन सा? अब B वाला रेशियो की तो वैल्यू है आपके पास, दूसरा रेशियो कौन सा लोगे? BC और CD, BC कहां पे है? BD सॉरी, BD और CD, तो BD by CD ले लोगे, यस ठीक है। AB by AC EC is equal to BD by CD। आपको CD फाइंड करना है, वैल्यू पुट करो। AB की वैल्यू 3.6, EC की वैल्यू EC 0.9 अब BD क्या हो सकता है? BC प्लस CD डिवाइडेड बाय CD, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 इज इक्वल टू
BC बाई CD प्लस 1 बोल सकता हूँ, हाँ सेपरेट कर दे, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा माइनस 3 BC बाई CD इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.8 BC की वैल्यू क्या है 4.8 इज इक्वल टू CD कितना आ जाएगा, 1.6 क्लियर, ठीक है। चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री से भी इसको सोल्व कर सकते हो। इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए AB बाई BD और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा EC बाई CD। tan थीटा इक्वल है, दोनों के इक्वल कर दो, ठीक है। तो वही मेथड होगी जो यहाँ पे करेंगे ट्रायंगल के अंदर, दोनों से सेम मेथड, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नेक्स्ट कौन सा 6.3 का 30 D is a point on the side BC of a triangle ABC। आपका ट्रायंगल एक ABC है। अब इस पे D पॉइंट इस तरीके से है, BC साइड है, ABC says that angle ADC is equal to BAC। तो मान लो कहीं पे यहाँ पे एंगल D है, तो उसने बोला कि एंगल ADC किसकी इक्वल है, एंगल BAC की इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, CA स्क्वायर, तो इसको मैं CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक CA इधर जाएगा, अब आपको CB है तो CD दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। किसको नीचे लेके आओगे, CB को लाओगे या CD को लाओगे, CB को नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, किसी को भी लेके आ जाओ, ठीक है। किसी को भी आप लेके आ सकते हो। CB को ले आओ, CA बाई CB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD बाई CD, ठीक है। अपन को किसी तरीके से ये वाला रेशियो लेके आना है। सर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, हाँ वो सिमिलर है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, उसको मैं इस छोटे वाले ADC ट्रायंगल के सिमिलर बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ, हाँ। और कौन सा एंगल इक्वल, एंगल एंगल A और D इक्वल है और एंगल C कॉमन है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC छोटे क्या है, तो ABC में तुम देखोगे कि एंगल A किसके इक्वल है, ADC के एंगल D के इक्वल है, ठीक है। दूसरा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB, कौन सा रूल बन जाएगा, A ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल सेम होने वाला है। तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा, ABC DAC के, ठीक है। पता ना चले तो ऐसे करो, A के सिमिलर कौन है, C के सिमिलर कौन है, बाकी कौन बच गया, ठीक है। कौन से रूल से, A रूल से। अब बाय CPST पेयर लिख लो, AB के सिमिलर कौन आएगी, AD, फिर BC के सिमिलर कौन आएगी, AC, और AC के सिमिलर कौन आएगी, AB के सिमिलर AD आएगी, AB AD, BC AC और AC BC, ठीक है। अब इन तीन में से कौन सा रेशियो होगा, इन तीन में से कौन सा रेशियो होगा, कौन सी दो रेशियो होगी,
दूसरा और सेकंड तीसरा और थर्ड, सेकंड और थर्ड। दूसरा और तीसरा, ठीक है, क्योंकि देखो एबी और एबी अपन को जो प्रूव करना है उसमें एबी और एडी है ही, ठीक है, बस तो क्रॉस मल्टीप्लाई बस इसी को ही करना है, एसी को यहाँ पे ले जाओ, सीडी को यहाँ पे ले आ जाओ, गया। तो बीसी इंटू सीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वही आ गया जो ऊपर इसमें दिया हुआ, ठीक है, आगे बात समझ। नेक्स्ट वाला था 50, vertical pole of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long, 6 मीटर लंबा पोल है, उसका शेडो कितना है 4 मीटर का। अब उसने बोला एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर का शेडो, उसने पूछा होगा हाइट, हाँ ये फाइन करना, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल इक्वल। अब जब ये सेम टाइम पे है तो जो सन की वजह से जो एंगल ऑफ शेडो डेविएशन डेविएट डिक्लाइन एंगल जो होगा वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो ले लो 6/4 इज इक्वल टू PQ by 28, 42 आ जाएगा, कौन पूछ रहा है ठीक है। नेक्स्ट 6.4 का फीट D, E and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA. किसके मिड पॉइंट्स हैं, AB का D, BC का E, अब उसमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड ABC, ये 9th में भी सेम सम था, क्या आंसर आएगा, DEF by ABC 1/4 का रेशियो आएगा, ठीक है, वहां पे अपन क्या प्रूव करते थे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, यहाँ से मेरा ब्लॉक ठीक है, तुम चाहो तो कॉन्ग्रुएंट से भी कर सकते हो। दूसरी मेथड कौन सी होती है, ट्रायंगल को क्या बता दो, सिमिलर बता दो, बीपीटी से भी तो ठीक है, क्या नहीं बीपीटी से भी कर सकते हो, हाँ वही ठीक है, बीपीटी थ्योरम लगाना चाहो उससे भी कर सकते हो, हो गया। बट अपन को सबसे पहले यहाँ पे अपन को क्या करना है, ट्रायंगल को क्या बताना है, Similar. सिमिलर बताना है, कैसे बताओगे, डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, ठीक है, क्या सबके रेशियो अब आप लोगों को पता है अपना जो एरिया वाला सम था, सर एरिया वाला थियरम, वो तीनों साइड्स उसके बना होगी ना, बना होगी वो अपन को करना, वही वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो अपना एरिया वाला फॉर्मूला क्या था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो उसके जो एरिया का रेशियो है वो उसकी कोई भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो, ठीक है। अब मुझे दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो मुझे दो साइड का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, नहीं ठीक है, तो क्यों करना है विदाउट सिमिलर प्रूफ किए बिना ये कैसे वो एबी के थ्योरम के अकॉर्डिंग ईएफ पैरेलल टू एबी, सुन लो ना, ईएफ पैरेलल टू एबी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, और अगर वो इक्वल हो गए तो नहीं, इक्वल कहां था, पैरेलल हो गए तो वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो थर्ड साइड के बराबर होती है, तो 1/2 का रेशियो 1/4। हाँ वो हो जाएगा, और 9th वाली मेथड हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो तेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, और ये वाला लगाने के लिए तेरे को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा,
सर इसको 1/2 करके ट्रांसफॉर्म कर दो। वही तो अरे अरे 1/2 भाई। एरो तो कहां से लगेगा तेरे पास, साइड की वैल्यू थोड़ी है। वही तो सब कैंसिल हो जाएंगे ना रेशियो में। अरे इतना लंबा क्यों करने जाना है तेरे को, एरो फॉर्मूला लगाने हैं। एरो सब तो छोटा बनाने सा। रहेगा। अरे यार ठीक है चलो देखो, डीएफ क्या है, डी मिड पॉइंट है, ए पी मिड पॉइंट है, पैरेलल टू ठीक है। सो डीएफ किसके पैरेलल होगा, BC। बीसी के पैरेलल होगा, और डीएफ की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हाफ ऑफ बीसी। BC। ये हम लोगों ने 9 के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर पढ़ा है, हाँ। ठीक है। सो डीएफ बाय बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 बना 1 सेम मिड पॉइंट पैरेलल, ईएफ बाय एसी कितना आ जाएगा, एबी। सर इसमें नंबर लिख देंगे बाद में सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख हां देंगे। सिमिलरली करके लिख सकते हो। फिर तीसरा टी बाय एस बाय 1, ठीक है। तीनों के रेशियो इक्वल, तो फिर आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। कौन सा थ्योरम, डीएफ नहीं होगा नहीं सर EF EF डी, कौन सा थ्योरम, एसएसएस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब तो क्या है, रेशियो ले लेना, ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डीएफडी का एरिया, किसके इक्वल होगा, उसकी कोई भी एक साइड के सर AB स्क्वायर में, हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, एबीसी बाय ईएफडी किया इसलिए 4 आया, अगर ईएफडी बाय एबीसी करते तो 1/4 तो आया। वही तो कहता है EF जो भी आपको पूछा है वो आप करते, डाउट किसी को, पक्का नेक्स्ट वाला, ये 6.5 का 11 एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट, ये सिंपल सा है, देखो यहाँ पे एरोप्लेन था, ठीक है, उसने एयरपोर्ट छोड़ा, एक इस साइड गया एक इस साइड गया, ठीक है। एक की स्पीड 1800 थी और एक की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे की 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर, बट कितने टाइम के बाद पूछा है, 1.5 आवर, तो 1.5 आवर के बाद 1200 वाले ने कितना डिस्टेंस काटा, 1800 और इसने 1500 1500। आपको ये फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अरे ये फाइंड करना है। 14 13 किसी को डाउट नहीं है, 15 किसी को डाउट नहीं है, 16 किसी को डाउट नहीं है, तो बस डाउट तो पूछे नहीं ना तुम लोगों ने। 13 है, 14 है, 15 है, 16, ये चार ही सम काफी अच्छे अच्छे सम है। 14 देखो चलो, फिर ऐसा बोल रहे हो तो फिर 13 में बता रही हूँ। तुम्हें बताना होता है ना, मेरे को थोड़ी बताना होता है। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. ठीक है, आपका कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, A C D D, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। आपको क्या प्रूव करना है, 2AB square is equal to 2AC square plus BC square प्रूव है, ठीक है। और आपको एक चीज दी हुई है कि BD जो है, BD is equal to कितना दिया है, 3 times of CD 3 times of CD है,
अब देखो आपको जो प्रूव करना है उस प्रूव के अंदर कौन कौन सी साइड है, ए बी, फिर ए सी और फिर बी सी पूरी, ठीक है। अपने पास बी सी तो नहीं है, बट बीडी और सीडी के फॉर्म में बीसी का एक इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है। अब बीडी इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ सीडी, बीडी इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ सीडी। बीसी क्या होगा, 4 CD, बीसी कितने सीडी हो जाएगा, 4 CD, 4 सीडी, क्योंकि बीसी क्या होता है, बीडी प्लस सीडी, बीडी कितना दिया हुआ है 3 CD, और ये एक सीडी तो है ही, तो बीसी कितना हो गया 4 CD, 4 सीडी हो गया, ठीक है। या तो सीडी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, बीसी बाई 4, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो अपने पास बीसी की वैल्यू आ गई लिख देंगे। कौन से दो ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस रखोगे, ADB और ADC। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन कौन सी साइड चाहिए। तो एक तो तुम्हें एबी चाहिए, दूसरा AC एसी चाहिए। तो इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस लगाओ, इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। आपको सीडी और बीडी भी तो चाहिए, क्योंकि सीडी बीडी में से आप बीसी बनाओगे, ठीक है। अब दिक्कत कहां पे आएगी, एडी का क्या करोगे, बट आपने ये दोनों ट्रायंगल लिए, तो दोनों ट्रायंगल में एडी क्या है, कॉमन। तो उसको क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करके डायरेक्टली एडी साइड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा, AC squared is equal to AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। किसका इक्वेशन बनाओगे, AC का नहीं, दूसरा AD का, AD का ठीक है, क्योंकि आपको इसको इक्वेट करना है। तो AD का इक्वेशन क्या बनेगा, CD square minus AC square, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर का इक्वेशन क्या बनेगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों को क्या करोगे, इक्वेट। तो AC स्क्वायर माइनस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD square, BD स्क्वायर। आपको AC भी चाहिए, आपको AB भी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं चाहिए तो क्या नहीं चाहिए, CD और BD, CD और BD नहीं चाहिए, ठीक है। CD पे BD AC स्क्वायर, ठीक है। CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD को ऐसे रहने देता हूँ, AB स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू CD के फॉर्म में कितनी है, 3 CD, 3 CD, ठीक है। उसका स्क्वायर 9 CD square, 9 CD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस 9 CD स्क्वायर को इधर ले आओ, कितने CD स्क्वायर हो जाएगा, प्लस या माइनस, माइनस प्लस। अरे हाँ, 9 माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस होगा ना, नहीं मैंने वो बताया प्लस 9 में से 1 माइनस करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। इज इक्वल सॉरी प्लस 8। अगर इसको मैं BC के फॉर्म में लिखता हूं, CD स्क्वायर को बाय 4, BC के स्क्वायर में लिखोगे तो BC स्क्वायर बाय कितना आएगा, 8 लिख दो, BC स्क्वायर बाय कितना आएगा, 16 आता है, 16 आएगा। ये कितने लोगों को नहीं जमता, मेरे को चमक गया, ठीक है भाई। BC इज इक्वल टू 4 CD है, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाय 4। अब इसका स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली 4 का क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है, AB स्क्वायर। एलसीएम ले ले, हाँ ठीक है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये 2 उस साइड चला जाएगा, आगे तुम्हें तो प्रूव करना था, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि तुम्हें कौन सी साइड चाहिए, तो कौन सी साइड पे आप पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। क्लियर है ये बात समझ में, और कोई डाउट, नो सर, क्वेश्चन नंबर 32।
30. ये किसका है? D and E are points on side AC and CB respectively of a triangle ABC. Right angle at C. आपका ट्रायंगल C पे राइट एंगल, ठीक है। उसमें बोला है D पॉइंट कौन सी साइड पे? AC पे, और E पॉइंट यहाँ पे। प्रूव दैट AE स्क्वायर, आपको A को ज्वाइन करना पड़ेगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो D को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कौन कौन सी साइड चाहिए एक और बार देखो, A B BD और DE, फिर BD BD AB AB DE D, इसके इतनी ऊपर। साइड चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल चाहिए? ABC ए सॉरी AEC ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर C स्क्वायर, BDC ठीक है। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? CD CD स्क्वायर स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर स्क्वायर C square. CD स्क्वायर ठीक है। AB के लिए क्या आएगा? ABC ट्रायंगल सिंपल AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC स्क्वायर B के लिए क्या सर आएगा? BC स्क्वायर आ गया DEC और सर वहाँ पे AC D के लिए क्या आएगा? DEC ट्रायंगल DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर CE DCE अरे देखो CD लिख लो या C लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्लियर? आपको किस दोनों का सम चाहिए? इन दोनों का कर लो सम। ठीक है, फिर इन दोनों का सम। इक्वल Yes. हो गया प्रूफ, ठीक है, हो गया प्रूफ। बस इतना ही करना, आपको जो भी साइड चाहिए उस साइड की बस वैल्यू निकाल लो, बस खत्म। खत्म। फिर अगर सब कैंसिल आउट करो तो सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसल थोड़ी करना Cancel थोड़ी करना है। नहीं कभी करें वन इक्वल टू इक्वल प्रूव करता है, कैंसिल प्रूव नहीं करता। 15 देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to क्या होगा? 1 by 3 DC तो BC ठीक है। is equal to 1/3 BD और prove that 9AD square is equal to 7AD square, ठीक है। 9AD square is equal to 7AD square प्रूव करना है। क्या करोगे? क्या करो? नहीं है कोई सा राइट एंगल नहीं है नहीं, फिर से वही दो ट्रायंगल सिमिलर कर ले हो जाएगा बता दो। बताओ, ये तो नहीं हटा हुआ है। सर दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें AC कॉमन रहेगा कौन से दो? ADC और ADC और ABC फिर आगे, AC को बना दिया अब BD प्लस CD करना अरे उसका क्या करेगा? कैसे कॉमन करेगा? क्या करेगा? कौन सा थ्योरम लगाएगा? कौन सी चीज लगाएगा? कौन सा बटन प्रेस करेगा? पोस वाला हाँ, वापस से बोलना पड़ेगा। देखो, और आपको क्या ड्रॉ करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे? अल्टीट्यूड, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अल्टीट्यूड क्या हो जाता है? मीडियम ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए
जो आपका एल्टीट्यूड होगा वही आपका क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। अब आपका ए भले ही एल्टीट्यूड है बट साइमल्टेनियसली वो क्या है, मीडियन मीडियन भी है। तो मैंने ए ड्रॉ कर दिया, अब बी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ बीसी, क्योंकि बी आपका क्या है, मीडियन है, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बीसी आ जाएगा। ठीक है, अपन सपोज कर लेते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो साइड की वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है। साइड की वैल्यू क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, और नहीं करना हो तब भी चलेगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। बट उसमें क्या होगा कि फिर उसमें हर जगह आपको साइड लिखनी पड़ेगी, उससे बेटर एक्स में आपका थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो BD इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, x/3, हाँ क्योंकि साइड मैंने x ली हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड क्या होगी, इक्वल। और B इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, BE इक्वल टू C x/2, आया ना, हाँ ठीक है। अब अपन को जो साइड चाहिए वो कौन सी चाहिए, AB और AD। तो AB साइड के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, AEB AEB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। B स्क्वायर। इसमें से आपको कौन सी साइड नहीं चाहिए, तीन में से AE नहीं चाहिए, A नहीं चाहिए, ठीक है। B का तो यूज हो जाएगा, हाँ। वैल्यू पुट करना है, तो A का क्या बना दूं, इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस A B स्क्वायर, ठीक है। दूसरी साइड आपको कौन सी चाहिए, AD। तो AD का इक्वेशन क्या बनेगा, AE स्क्वायर प्लस DE A स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। D स्क्वायर। सो यहाँ पे भी आपको A साइड नहीं चाहिए, तो A का इक्वेशन क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर माइनस, DE स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। तो AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। माइनस B स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अपन यार x नहीं लेते, ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं सर एक सत्तर विदाउट x कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर AB स्क्वायर, B की वैल्यू क्या है, 1/4 BC बाय 2। 2 भाई B की वैल्यू क्या है, BC बाय 2 ही है ना, हाँ, तो कितने आ जाएगी, BC स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब B क्या होगा, BC बाय B क्या होगा, अच्छा DE इट विल बी B माइनस BD। B की वैल्यू कितनी है, BC बाय 2, BD की वैल्यू कितनी है, BC बाय 3। एलसीएम लेके बताओ कितना आंसर आएगा, BC बाय 6 BC बाय 6 आ जाएगा भाई, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, 3 माइनस 2 1, नीचे 3 इनटू 2 6। तो D की वैल्यू आ गई कितनी, BC बाय 6। तो यहाँ पे कितनी आएगी, BC स्क्वायर बाय 36 36, ठीक है। BC स्क्वायर को इधर ले लो, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। AB और BC दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB और BC दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो सबको मैं क्या लिख देता हूँ, AB माइनस AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू एलसीएम। सर अपन में तो 144 अपॉन में 36 अरे हाँ मैं दोनों लिख सकते क्या इंसान है ये, 36 ही लिखेंगे ना, इतना लंबा क्यों करेंगे। एलसीएम लोगे तो इस AB स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 8 AB 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और 36 को उस साइड भेज दो, तो 36 AD स्क्वायर, ठीक है। 36 माइनस 9 प्लस 1 कितना होगा, 28 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने से कैंसिल आउट होगा, 4 4 से से 7 और उधर 9 होगा, ठीक है। ओ भैया
क्लियर है सबको? क्लियर है। इस पूरे चैप्टर में ना 2-3 सम ये जो सबसे बड़ा है, उसमें से एक सम ये है। वो आएगा वो नहीं है। आप ही ने बोला था ना बड़े डिडक्टेड सम है ना ये शायद। ये मैंने नहीं बोला, बड़े सम नहीं आता। वो जो बस वो एक ही चैप्टर के अंदर बोला है। ठीक है? क्लियर है सबको? फिर इन चैप्टर में से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। NCERT के। हाँ, बस फिर पहले यहाँ पर किसी को डाउट है क्या नहीं इसमें? नहीं क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करो सारे लोग। In an equilateral triangle, prove that equilateral triangle ABC. उसने बोला है कि prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. ये आपका altitude, ठीक है? तो कोई भी एक साइड का स्क्वायर कितने टाइम्स? 3 टाइम्स कर दो। कोई भी एक साइड का स्क्वायर 3 टाइम्स कर दो, वो आपके एल्टीट्यूड्स के कितने टाइम्स रहेगा? 4 टाइम्स। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है? मैंने अभी अपन को बोला कि एल्टीट्यूड हो या मीडियन हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के दोनों क्या होते हैं? सेम। ठीक है? तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? सॉरी AD स्क्वायर नहीं, AC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है? CD क्या होगा? हाफ ऑफ BC, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? BC स्क्वायर बाय 4 हाफ का स्क्वायर, ठीक है? अब BC तुम्हारा क्या हो जाएगा? AC इक्विलैटरल ट्रायंगल, AC BC इक्वल ही रहेंगे। इक्वेशन इससे ले आओ, माइनस AC स्क्वायर बाय 4 AD स्क्वायर। सर यहाँ 1 माइनस 1 4 लूंगा ना मैं। 1 माइनस 1 बाय 4 क्या आ जाएगा? 3 बाय 4 AC स्क्वायर AD स्क्वायर। 4 इधर ले लो, ठीक है? आगे ठीक है, बंद कर।